आज कथनी करनी पर हमारे साथ महेश श्रीवास्तव जी हैं, जो जिला उद्यान अधिकारी हैं बाराबंकी के। और उद्यान की क्या क्या योजनाएं और क्या क्या उसके लाभ यहाँ पर सरकारी लाभ जो है और योजनाएं हैं किसानों के लिए, उसके बारे में बताएंगे। सरकार की मंशा किसानों की आय को दुगनी करने की है और उद्यान विभाग इसके लिए सदैव तत्पर रहा है और कई योजनाएं चला रहा है जो उसमें अनुदान की व्यवस्था दी गई है। उद्यान विभाग द्वारा अनुदान काइंड डीबीटी के रूप में और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में भी दिया जाता है। दो महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनपद में संचालित हैं उसमें है एक एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, जिसमें बागों का रोपण, नवीन उद्यानों का रोपण कराया जाता है, सब्जी की खेती कराई जाती है, पॉली हाउस स्थापित कराए जाते हैं, जिस पे जनता जो भी किसान इच्छुक होता है उनको 25% से लेके 50% तक अनुदान की व्यवस्था दी गई है। केले के रोपण पे हमारे पास जो लक्ष्य मिले थे उसमें से 80 हेक्टेयर का लक्ष्य मुझे मिला था, जिसको पूर्ण रूप से किया गया, जिसमें करीब 130 किसानों को लाभान्वित किया गया है जनपद में। इसी तरीके से साग भाजी कार्यक्रम में 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाता है बीज के रूप में, और प्लास्टिक क्रेट के रूप में हम लोग अनुदान उपलब्ध करा रहे हैं। 200 हेक्टेयर का लक्ष्य जनपद को मिला है जिसमें हम लोग कार्यक्रम करा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास पॉली हाउस स्थापना में 50%, जिसमें 29 लाख रुपये तक अनुदान विभाग देता है। कई किसानों को इसमें सम्मिलित किया गया है और यहाँ के एक प्रगतिशील किसान हैं संदीप वर्मा जी, जो इसमें लाभान्वित हुए हैं और उनका टर्नओवर एक साल का करीब 2.5 करोड़ रुपए का है। उनके परिवार में इस समय 5 पॉली हाउस हैं जिसका लाभ उठा रहे हैं और जनता में एक संदेश दे रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर से कितने रुपए की आमदनी की जा सकती है। जी, तो मतलब हार्टिकल्चर जो है काफ़ी मतलब लाभदायक योजना है सरकार की, काफ़ी किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं जिले के। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो अब इस समय मौसम जायद का चल रहा है, इसमें लौकी, तरोई और टमाटर की खेती भी इस जनपद में होती है, तो इस समय किसान लगा सकते हैं। उसके बाद तरबूजा, खरबूजा भी लगाते हैं, जिसमें हम तो उसमें बीज के रूप में तो निवेश नहीं देते, अनुदान नहीं देते हैं, लेकिन हम उसमें पड़ रहा मोर क्रॉप योजना के तहत ड्रिप की सिंचाई की व्यवस्था उसमें जिसमें 80 से 90% तक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, आपके यहाँ कोई बुवाई के लिए भी ऐसा कुछ है प्रावधान? मशीनीकरण की व्यवस्था है हमारे यहाँ कार्यक्रम में एकीकृत बागवानी विकास मिशन में। जैसे छोटा ट्रैक्टर अगर कोई लेता है तो उस पर हमारे यहाँ 1 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान है। 3 लाख की इकाई लागत है, 35% अधिकतम 1 लाख रुपए अनुदान देते हैं बागवानी के लिए। या पावर टिलर कोई लेता है जुताई के लिए तो उसमें भी अनुदान मशीनीकरण में हम लोग देते हैं। जो प्रस्ताव निदेशालय जाता है वहाँ से स्वीकृत होने के बाद ही हम अनुदान दे पाते हैं। सारे लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना जरूरी है विभागीय पोर्टल पे, और उस पर पंजीकरण कराने के बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब प्रथम आओ प्रथम आओ के आधार पर ही हम उनको लाभ दे पाते हैं। मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इसके अतिरिक्त ये बताएं कि एक किसान कितनी योजनाओं का लाभ ले सकता है? क्या उसको एक किसान को सारी योजनाएं जो हैं वो मिल सकती हैं? देखिए, सरकार की मंशा किसान को उत्थान करने की है, तो उसमें जैसे हम एकीकृत बागवानी विकास में केले की खेती हमने अगर उनके यहाँ कराई तो हम उसको ड्रिप सिस्टम से भी देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी दोनों योजनाओं का वो लाभ ले सकता है। इसी तरह अगर सब्जी की खेती कर रहा है, अगर उसमें ड्रिप लगाता है तो उसको भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसके पास उतनी पूंजी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उसके पास उतना खेत होना चाहिए। ये प्रमुख विषय है। फसलों पे नुकसान हो जाता है, जैसे ओलावृष्टि होने या बरसात अधिक हो जाने पर या सूखा पड़ने जैसे, तो उसके लिए क्या है? इसके लिए उनको बीमा कराना होता है, जिस पे 5% अनुदान 5% की फीस है जो बीमा कंपनियों को उनको उनको देने पे इस पे अनुदान पे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उसमें अनुबंध है, जैसे केला यहाँ के लिए चिन्हित फसल है, मिर्च है, टमाटर है, पान की खेती है, इन सब पे का वो बीमा करा सकता है। बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।